हेलो एंड वेलकम गाइस अगेन। आज मेरा फेस दिख रहा है बिकॉज आज मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करवाने वाला हूँ और प्रैक्टिकल 9th और 10th के लिए काफ़ी है। हम करने वाले हैं कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। तो इसके लिए हमें ज़्यादा चीज़ें की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें चाहिए एक बैटरी। ये बैटरी जो होती है ये बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, आई होप तुम देख सक रहे हो, और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ये बैटरी यूज़ करेंगे, 9 वोल्ट की बैटरी है। हम इसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने ली है कॉपर की एक वायर, सिंपल है, तुम्हारे घर में मिल जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ हम ले रहे हैं दूसरा इलेक्ट्रोड जो कि है इनर्ट, मतलब हमने ली है नेल, कैन यू सी इट, यस, आयरन नेल। ये भी इलेक्ट्रोड काम करती है। कॉपर और नेल, आयरन नेल हार्डवेयर की दुकान से मिलती है। कॉपर भी एक इलेक्ट्रोड है और आयरन नेल भी एक इलेक्ट्रोड है। बिकॉज ये इलेक्ट्रोड क्यों है? बिकॉज इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करते हैं। अच्छा, व्हाट इज इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड होता क्या है? इलेक्ट्रोड मतलब सिंपल है, एक सॉलिड कंडक्टिंग मटेरियल होता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं। इस रिएक्शन में, इस एक्सपेरिमेंट में कॉपर हमारा होगा एक्टिव इलेक्ट्रोड और आयरन नेल होगा हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब वो पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, इनर्ट मतलब वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। शायद वो किसी और रिएक्शन में करे बट इस रिएक्शन में नहीं करेगा। तो ऐसे इलेक्ट्रोड जो होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसी रिएक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। ओके, ये दोनों इलेक्ट्रोड ही है। ठीक है, अब हम करेंगे इस इलेक्ट्रोड को कनेक्शन। इस इलेक्ट्रोड कनेक्शन करने के लिए हमें चाहिए कुछ वायर्स, और ये है हमारे पास कुछ वायर्स। ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की वायर से जो इलेक्ट्रोड जुड़ेगा, बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल की वायर से, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल नहीं, ये वाला, यहाँ से जो इलेक्ट्रोड जुड़ेगा उसको हम बोलेंगे एनोड, और बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ेगा उसको हम बोलेंगे कैथोड। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमें कॉपर को पॉजिटिव से जोड़ना है और एनोड को, आयरन नेल को हमें कैथोड से जोड़ना है। तो मैं जस्ट एक सेटअप कर लेता हूँ ताकि तुम देख लो। ये मेरे लिए है वायर, इसको मैं, ये है वायर। ठीक है, मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, दिख रहा है? ओके, नाउ अब ये है हमारा पॉजिटिव से जो वायर गई है ये जाएगी किस पे? कॉपर पे, और नेगेटिव से जो वायर गई है वो जाएगी आयरन नेल पे। मैं सब कनेक्ट कर लेता हूँ, तब तक तुम गाना सुनो। ये जो पॉजिटिव था, पॉजिटिव से मैंने जोड़ा है हमारा कार्बन का इलेक्ट्रोड। तुम सोचोगे इलेक्ट्रोड तो बड़ी चीज़ होती है यार, इलेक्ट्रोड मतलब कुछ नहीं होता है, सिंपल तुम्हारा एक मटेरियल होता है जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है। तो मैंने कार्बन की वायर ले ली, खत्म। और नेगेटिव से जोड़ा है मैंने एक आयरन का नेल। ओके, मैंने इसको धागे से बांध के रखा है बिकॉज मैं तुम्हें कुछ चीज़ें साफ साफ दिखाऊंगा। दिख रहा है कैसे जोड़ा हुआ है करंट से? ओके, और इसको भी दिख रहा है कैसे जोड़ा हुआ है वायर से। ठीक है ना, अब बात करते हैं, हमें चाहिए कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। तो ये है हमारा कॉपर सल्फेट, कैन यू सी दिस? इसको हम बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। ये ब्लू कलर का क्यों होता है? बिकॉज इसमें कॉपर के जो आयंस होते हैं, मतलब Cu2+ के जो आयंस होते हैं उनका ब्लू कलर होता है। ठीक है, जिसको ब्लू विट्रियोल बोलते हैं या कॉपर सल्फेट बोलते हैं। तो हमें इसका डाइल्यूट सोल्यूशन लेना है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन मुझे लगता है 1 चम्मच काफ़ी है, तो मैंने इसको पानी में डाल दिया। ठीक है, अब पानी में डालने के बाद में मैं इसको घोलता हूँ। तो ये जो सोल्यूशन बना है इसमें Cu2+ के आयंस और SO4 के आयंस प्रेजेंट है। घुल गया ये। ठीक है, ये घुल गया, इतना काफ़ी है हमको। ओके, क्या तुम्हें ये सोल्यूशन का कलर ब्लू कलर का नज़र आ रहा है? यस, ये ब्लू कलर दे रहा है कौन? Cu2+ के आयंस। ठीक है, अब होने क्या वाला है ना, अब आ जाओ चीज़ों पे। 5 मिनट गए, 6 मिनट गए, बात नहीं है। अब क्या होने वाला है? जैसे मैं इस सर्किट को कनेक्ट कर दूंगा, अब तुमको ये सब इलेक्ट्रोलाइसिस, ये वो सारी चीज़ें पता होगी, मैं उस पर डिप में नहीं जा रहा हूँ। होगा क्या, होने वाला क्या है, यहाँ से फ्लो करेंगे और इस आयन के नेल अंदर जाएंगे।
किसके, आयन के नेल के अंदर जाएंगे। आयन नेल में जाने के बाद Cu2+ के आयन जो है, जो भूखे पड़े हैं इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए, वो सॉल्यूशन के अंदर से इस आयन नेल से इलेक्ट्रॉन्स चुरा लेंगे और बनाएंगे कॉपर। और वो कॉपर जो है वो इस नेल पे डिपॉजिट होने लग जाएगा, और वो जो सॉल्यूशन वो जो डिपॉजिशन होगा वो पिंक कलर दिखेगा। तो मैं सबूत दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ से ये जो बना है कॉपर की वायर, उसी वक्त फ्रैक्शन ऑफ सेकंड नहीं बोल सकते हो, उसी वक्त क्या होगा कि यहाँ से कॉपर के आयंस बाहर निकलेगा सॉल्यूशन के अंदर। मतलब ये जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, इसके अंदर ये कॉपर है ना, कॉपर के आयंस सॉल्यूशन में आएंगे और अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेंगे और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में जाके अपना सर्किट कंप्लीट करेंगे। तो मैं अभी इसको कनेक्ट करने वाला हूँ, अब देखो और मज़े लो इस चीज़ के, ठीक है। मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है, नो डाउट सारी चीज़ें सही होने वाली है। ओके, बिकॉज आज मैंने बहुत जुगाड़ लगाया है। ओके, ये बैटरी को यहाँ पर रखता हूँ और इसको मैं अंदर डाल देता हूँ। एक मिनट, आई हैव सम सॉल्यूशन। मैं बैटरी को रखता हूँ, आई होप तुम देख रहे हो, मैं बैटरी को रखता हूँ यहाँ पर। ये मैंने कॉपर को डाला और मैं आयन नेल जो है उसको पकड़ कर रखने वाला हूँ। आयन नेल को पकड़ के रखना ताकि तुम उसको प्रॉपरली देख सको। नाउ द रिएक्शन स्टार्ट्स। अच्छा, मैंने देखा है कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट विद कॉपर सॉल्यूशन जो होता है ना, वो मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है वो आधा अधूरा पढ़ाते हैं या गलत पढ़ाते हैं। तो मैं बताता हूँ हो क्या रहा है। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, आयन नेल में जा रहे हैं, और यही इलेक्ट्रॉन्स को कॉपर के आयंस जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो आके उस इलेक्ट्रोड पे चिपक रहे हैं और वहाँ पे एक कॉपर की लेयर बनेगी जो कि पिंक कलर की होगी, ठीक है। और कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन है और कॉपर का ही इलेक्ट्रोड है। कॉपर का इलेक्ट्रोड मतलब कॉपर की वायर है, मतलब कॉपर का ही इलेक्ट्रोड है। तो वो कॉपर का इलेक्ट्रोड क्या करेगा, अपने कॉपर के आयंस बाहर निकालेगा सॉल्यूशन के अंदर। तो Cu2+ के आयंस सॉल्यूशन में चलते जाएंगे और वो जब सॉल्यूशन में जाएंगे तो वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोड पर छोड़ेंगे यहाँ पर, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जाके, इलेक्ट्रॉन्स आए यहाँ से, अंदर गए, कॉपर ने लिया, कॉपर बना, कॉपर के आयंस ने लिया, कॉपर बना, और यहाँ से इस इलेक्ट्रोड से क्या होगा, कॉपर अपने कॉपर के आयंस अंदर छोड़ रहा है सॉल्यूशन में और 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रहा है कॉपर की वायर में, और ये कॉपर की वायर में से वो ही 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में चले जाएंगे और अपना सर्किट कंप्लीट करेंगे। लेट मी शो यू समथिंग। क्या तुम्हें कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या? कम ऑन कैन यू सी इट? ये नेल था, क्या ये पिंक कलर का दिख रहा है? कम ऑन शो इट। देखो, क्या ये जादू नहीं है? ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन है। क्या तुमने आज इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को देखा? क्या तुमने आज सीरियसली कॉपर के आयंस को देखा? दूसरी चीज़, इस रिएक्शन में ये जो ब्लू कलर है वो फेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज कॉपर के आयंस जो सॉल्यूशन में है, जो ब्लू कलर दे रहे हैं, वो आयन नेल पे चिपक रहे हैं, और साथ ही साथ कॉपर जो हमारा इलेक्ट्रोड था वो कॉपर के आयन सॉल्यूशन में दे रहे हैं। मतलब जितने जा रहे हैं उतने आ रहे हैं। तो कॉपर का ये जो सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का है वो फेड नहीं होने वाला। धीरे धीरे करते करते क्या होगा, ये कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वो धीरे धीरे छोटा होते जाएगा, मतलब उसका वज़न कम होते जाएगा, बिकॉज उसमें से कॉपर के आयन निकल रहे हैं। नो डाउट अगर वो प्योर कॉपर होगा तो बाद में पूरा डिजोल्व हो जाएगा, और ये आयन नेल का वज़न धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। क्यों? बिकॉज उसमें कॉपर डिपॉजिट होते जा रहा है कुछ वक्त के बाद, बट इतना वक्त हमारे पास है नहीं। और आई थिंक इस आयन की हालत क्या है, क्या ये प्योर ये था और अब बन चुका क्या है? इसको मैं निकाल दूँ धागे को, और ये वायर को भी निकाल दूँ ऐसे। अब देखो, क्या तुम्हें दिख रहा है? मैंने ऐसे डाला हुआ था, ऐसे। क्या तुम्हें दिख रहा है? काला काला कॉपर का। देखो, नो डाउट हमें सिर्फ 2 मिनट हुआ है, तो तुम्हें कुछ ना कुछ दिखता रहेगा कि इसमें कॉपर का कुछ डिपोजिशन हुआ है।
दिख रहा है, ये है कॉपर का डिपोजिशन। ठीक है, तो इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो आई होप ये तुम्हें एक्सपेरिमेंट समझ आया रहेगा प्रॉपरली, और इसको समझो अच्छे तरीके से कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन्स वायर में फ्लो करते हैं और सोल्यूशन में आयंस फ्लो करते हैं, और वो आयंस की फ्लो की वजह से या आयंस की मोशन की वजह से करंट, इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है और वो अपना सर्किट कंप्लीट करती है। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। ये देखो कॉपर की हालत देखो, कॉपर में से सारे कॉपर के आयंस ऑलमोस्ट धीरे धीरे निकल रहे। ऊपर का देखो पार्ट जो सोल्यूशन में नहीं था, ये वाला पार्ट, और नीचे देखो पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया, मतलब कॉपर निकल रहा था। इससे बड़ा सबूत तुम्हें और क्या चाहिए।